चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल तो क्लास नहीं चल पाया था, लेकिन पिछले दिन जो क्लास चला था बाबू, वो लास्ट में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, लेकिन लास्ट में समय की कमी के कारण कट गया था। तो आज हम, और इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं डाला था उसका, आज उसको फिर से मैं रीस्टार्ट करूंगा और सभी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो, प्रॉब्लम बीच में कोई होगा तो आप लोग नोट करके रखिएगा, या उसी समय जैसे प्रॉब्लम होगा आप लोग हैंड रेज कीजिएगा बाबू, ठीक ना। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम चलते हैं कल वाले टॉपिक को, मैंने पिछले दिन वाले एक टॉपिक को रीस्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि वो कल बीच में ही कट गया था टाइम की कमी के कारण। ठीक है, पहले आपको फिर पीपीटी से दिखा दे हम। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था, जो समय की कमी के कारण लास्ट में थोड़ा सा हड़बड़ी भी हो गई थी और जल्दी खत्म हो गया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिक लेंस। ठीक है, इस बात को हम समझने चल रहे हैं। देखिएगा बाबू, यहाँ एक उत्तल लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, जिसका नाम हमने लिया है बाबू एम एन, है ना। ये एम और ये एन, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का जो मटेरियल है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाबू एन टू, और उसके लेफ्ट साइड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और राइट साइड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ये जो लाइन आपको ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो है हमारा उस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस सरफेसेज को जहां पे काटती है वो पोल्स होते हैं बाबू। देखिएगा मेरा पॉइंटर, यहाँ पे पोल P1, पहले सरफेस का पोल P1, दूसरे सरफेस का पोल P2, है ना। और लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर P, है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट हमने लिया O, इससे रे ऑफ लाइट चला एक, ये देखिए यहाँ पे आके पहले सरफेस पर आकर के इंसिडेंट हो रहा है। अगर यह लेंस नहीं होता तो यह लाइट सीधे ऐसे निकल जाता, अगर यह लेंस नहीं होता तो यह लाइट सीधे ऐसे निकल जाता। लेकिन चूंकि लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बारे में आप जानते हो कि रिफ्रैक्शन जो है दो ही तरीके से हो सकता है। एक, लाइट या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो सकता है, दूसरा या तो नॉर्मल से दूर बेंड हो सकता है, या तो नॉर्मल की ओर नहीं तो नॉर्मल से दूर बेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा बाबू, इसके लिए नॉर्मल खींचना होगा तो नॉर्मल किसको बोलेंगे ना, तो नॉर्मल के बारे में सुनिए बाबू। नॉर्मल बोलेंगे किसको, ये हमारा जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो ये वाला सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस, दूसरे सरफेस को फिलहाल भूल जाते हैं, और इस सरफेस को पूरा करने में यह किसी स्फीयर का पार्ट लगता है। तो किसी स्फीयर का पार्ट लगता है तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम आपको दिखा देते हैं फिगर में। ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ पे, ठीक ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिला करके एक लाइन खींच दें तो वही लाइन जो है नॉर्मल की तरह काम करेगा। देखिए ग्रीन कलर से हमने नॉर्मल को दिखा रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब लाइट, यहाँ देखिए, नॉर्मली जो प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं ना, तो लेंस जो मटेरियल होता है वो नॉर्मली डेंसर मीडियम का बना हुआ होता है, नॉर्मली लेंस ग्लास वगैरह का बना हुआ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने यही माना है कि ये लेंस के लेफ्ट साइड में रेयरर मीडियम है, राइट साइड में भी रेयरर मीडियम है, और ये हो गया हमारा क्या चीज, लेंस का लेंस जो है बीच में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट यहाँ रेयरर से डेंसर में इंटर कर रहा है तो यह अपने नॉर्मल की ओर बेंड होता है,
तो ये देखिए बाबू, लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन नॉर्मल यहाँ है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल की ओर, मतलब नीचे की ओर बेंड होगा। आप देख पाइएगा बाबू, नीचे की ओर बेंड हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एगो कल्पना किया है कि मान लीजिए कि केवल यही पहला वाला सरफेस होता, ये दूसरा वाला सरफेस होता ही नहीं, ऐसे ही पूरा आगे तक लाइट चला जाता। फिर देखिए, ये लाइट आगे तक यहाँ तक चला आता, अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तब की हम बात कर रहे हैं, है ना। मतलब अगर केवल पहला सरफेस होता तो ये लाइट यहाँ पहुंचता, पॉइंट आई डैश पे पहुंचता, मतलब ओ का इमेज पहले सरफेस ने बनाया आई डैश पर। हमने कहा कि पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया ओ और इमेज हो गया आई डैश, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया ओ और इमेज हो गया आई डैश। लेकिन फिर यहाँ बात वही है, फिर यहाँ पर क्या है बाबू, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि लेंस इस लाइट इस बार फिर मीडियम बदल रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इस बार यह अपने नॉर्मल से दूर बेंड होगा। नॉर्मल से दूर बेंड होगा जब, तो इसके लिए फिर नॉर्मल खींचना होगा। तो नॉर्मल खींचने के लिए फिर आइए बाबू, ये जो दूसरा वाला सरफेस है जहां लाइट अभी इंसिडेंट हुआ है, इसको भी अगर हम लोग देखते हैं तो एगो बड़ा सा स्फेयर बनता है ना, एगो बड़ा सा स्फेयर बनता है, तो इसका भी अपना एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाते हुए अगर हम लाइन खींच देते हैं तो वह नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए बाबू, हो गया नॉर्मल, दूसरे सरफेस पर नॉर्मल हमने खींच दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी हमने कहा कि लाइट यहाँ नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होगा, मतलब ये लाइट जो उधर गया है ना, ये लाइट जो ऐसे आना चाहिए था डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है इधर, और यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड होगा इधर नीचे की ओर, है ना। तो आप देखिए, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड हो गया, ब्लू कलर से दिखाया है हमने, ये यहाँ पे आके कट रहा है, मतलब आई पे कट रहा है। तो ऑब्जेक्ट है ओ पर, फाइनल इमेज बन रहा है आई पर, लेकिन इसको पार्ट वाइज करके अगर हम लोग देखते हैं तो ओ पर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका पहला सरफेस इमेज बना रहा है आई डैश पर, मतलब आई डैश पर, लेकिन दूसरा सरफेस, पहला सरफेस इमेज बना रहा है आई डैश पर, लेकिन दूसरा सरफेस इसी इमेज आई डैश को खिसका के कहाँ लेके चला आया बाबू, आई पर लेके चला आया। मतलब ये आई डैश जो है ना, ये आई डैश जो है, ये आई डैश, ये दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ और इमेज आई डैश, ठीक ना। उसके बाद दूसरे सरफेस की बात करते हैं, तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश और इमेज आई। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, ये एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये क्या है, एक्चुअली एक वर्चुअल इमेज है, जो लेंस के एक सरफेस द्वारा बना हुआ है, वर्चुअल इमेज है। लेकिन इसी इमेज को हम कंसीडर कर रहे हैं दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए इसको हमने कहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुकता हूँ, यदि इस पूरे डायग्राम में किसी को कोई समस्या आ रही हो तो हैंड रेज कीजिए, अगर समस्या नहीं है बाबू तो नो प्रॉब्लम लिखिए, आगे बढ़ा जाए। वैसे हम लोगों ने इसका डिस्कशन कल भी कहा था, प्रतीक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतीक नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। और लोग, रानी खातून को कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकहत को प्रॉब्लम नहीं है, अब्दुल पूरा नाम लिखा कीजिए बाबू, शबनम को प्रॉब्लम नहीं है, इसराइल को प्रॉब्लम नहीं है, समीक्षा नो प्रॉब्लम, रिया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। समस्या, ये हमने डायग्राम दिखा दिया आपको, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हमने इसके लिए अलग से फाइल बनाया था। ये लैंग्वेज, अगले स्लॉट में हमने लैंग्वेज लिख रखा है, लैंग्वेज लिख रखा है, उसी लैंग्वेज को समझने के लिए जो बात हम लोग समझे हैं उसी बात को लैंग्वेज में लिख रखे हैं, आप पढ़िएगा। यदि इसको समझ में नहीं आएगी ये बात लैंग्वेज, तो आप पूछिएगा। हाँ, एक दो बातें मैं आपको इंडिकेट कर दूं बाबू लैंग्वेज में, जो इनफैक्ट पूरी जगहों पे आप ध्यान रखिएगा। ये N2, N1, ये N3, मैंने ये सारी जो बातें लिखनी है यहाँ देखिए, P1, P2, C1, C2, ये जो सारी बातें लिखनी है ना, ये कैसे लिखनी है तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ देखिए ना, 1 नीचे है, 2 नीचे है, 3 नीचे है। वैसे यहाँ पे C2 में 2 नीचे है, P1 में 1 नीचे है, P2 में 2 नीचे है ना।
आगे डेरिवेशन में हम ऐसा नहीं बना पाए हैं, है ना। कुछ ऐसा था जो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जहां कहीं आपको दिख जाए इस तरीके से, देखिएगा आपको मान लीजिए कहीं दिख जाए P1, P1, P1 आई डैश, P1 आई, ठीक ना। तो P1 आई में अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है, आगे पूरे डेरिवेशन में जब आप नोट्स बनाइएगा उस समय के लिए हम बता रहे हैं कि ये वन इसके बराबर नहीं लिखाएगा, ये एक्चुअली कैसे लिखाएगा, तो ये हो गया बाबू हमारा P, है ना, ये हो गया हमारा P, और A1 इसके नीचे में लिखाएगा, ठीक है, आगे बराबर में आपको दिखेगा। तो ये थोड़ी सी बहुत बात है जो आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सीधे हम अपने अब उस फाइल पे आते हैं, ठीक ना, जिस फाइल पे हमें डेरिवेशन हमने किया था। तो इसके लिए यहाँ से फिलहाल हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर दें इसको। चलिए, ये अभी वही वाला फिगर है जिसको हम लोगों ने बारी बारी से समझा है, ये वही वाला लैंग्वेज है जो अभी हमने आपको दिखाया है। अब आते हैं इसके लिए कल के क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक आपको याद दिलाया था पीछे वाला फॉर्मूला, है ना। पीछे वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हैंड रिटन फॉर्म में है। आपको पता है कि पेन तो है नहीं बेटा, डिजिटल पैड तो है नहीं, तो थोड़ा सा माउस से लिखने में समस्या होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला था बाबू N2/V माइनस N1/U, N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला पे हमारा सारा काम है, ठीक ना। ओके, इसी फॉर्मूला पे, लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात, N1 जो है ना, N1 ये है लेफ्ट साइड का, L लिख दे रहे हैं लेफ्ट साइड का मीडियम, सॉरी N2 जो है, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। एन ये N1 जो है ना, N1 ये लेफ्ट साइड का मीडियम है, और N2 जो है ना ये राइट साइड का मीडियम। बस यही बात सोचना है, यही एक टेक्निक है जो पूरा काम कर देगा, ठीक ना। आगे को समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। अब आइए आप, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन, है ना, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन देखना है। आ जाइए बाबू, पहले सरफेस से ये रिफ्रैक्शन हो गया। किसी का मैसेज आया है, चलिए अच्छी बात है। पहले सरफेस, पहला सरफेस कौन है, ये वाला है पहला सरफेस, ये वाला है बाबू, ठीक ना। ये पहला सरफेस हो गया। तो इसके लेफ्ट साइड में N1 है, तो N1 के जगह पे N1 रहेगा। राइट साइड में N2 है, तो N2 के जगह पे N2 रहेगा। चलिए वो ठीक है। और भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी मतलब P1 से लेकर के इमेज डिस्टेंस कहाँ तक, आई डैश तक। तो ये भी के जगह पे इसमें क्या हो जाएगा बाबू, भी के जगह पे हो जाएगा इसमें P1 आई डैश, N2/P1 आई डैश, और फिर U के जगह पे, तो ये P1 से लेके O तक का डिस्टेंस, तो U के जगह पे इसमें हो जाएगा बाबू P1 P1 है बेटा, P1O, और N2 - N1/R के जगह पे R1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बस भी के जगह पे P1 आई डैश, U के जगह पर P1O। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में बाबू,
देखिए हमने लिखा था ना, v के जगह पे p1 i डैश लिखा हुआ है, v के जगह पे p1 i डैश, और u के जगह पे p1 o लिखा हुआ है, और r के जगह पे r1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। तो आइए सेकंड सरफेस कहाँ है देखते हैं। सेकंड सरफेस बाबू इस बार कौन है, ये वाला है सेकंड सरफेस। तो इसके लिए फिर वही v का मतलब हाँ एक मिनट, यहाँ जो है ना LHS में N2 है, मतलब N1 के जगह पे हो जाएगा N2, और RHS में N3 है, मतलब N2 के जगह पे हो जाएगा N3, यहाँ भी हो जाएगा N2 के जगह पे N3 और N1 के जगह पे N2। ये साइड के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। ये हमारा दूसरे सरफेस का रेडियस होगा, इसलिए R2। अब इसका भी देखिए, तो दूसरा सरफेस यहाँ है बाबू, यहाँ पे देखिए इसका भी कौन होगा, तो फाइनल इमेज यहाँ पे बना है आई पर, तो P2i यहाँ भी के जगह पर हो जाएगा बाबू क्या चीज, P2 P2i, और U के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे U के जगह पे हो जाएगा बाबू P2i डैश। ठीक है, अब बस यही चीज देख लेना है आपको। देखिए दिखाई दे रहा है बाबू, N3 बटा P2i, N2 बटा P2i डैश, उसका N3 माइनस N2 बटा R2। ये दो इक्वेशंस यदि किसी को समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज फटाक फटाक लिखिए, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। प्रतीक नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। प्रतीक को, गुनगुन सिंह को प्रॉब्लम है। गुनगुन बोलिए बाबू। सर सेकंड वाले इक्वेशन में जो u का वैल्यू लिखे हैं P2 से P डैश, सर वही समझा दीजिए ना एक P2 बार। से I डैश, ठीक है, यहाँ आप देखिए। I डैश, यस हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तो इमेज भी वहीं पे बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी नहीं, वहीं पे है। हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था ना कि ये I डैश जो है ना, ये वाला I, ये वाला I डैश जो है, I डैश, ये I डैश जो है ना क्या है, तो दूसरे सरफेस के लिए यह इमेज है, लेकिन यस सर। पहले सरफेस के लिए आई डैश पर इमेज बना है, लेकिन दूसरे सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि दूसरा सरफेस फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है, आई पर। तो दूसरे सरफेस के लिए इमेज आई पर है और ऑब्जेक्ट आई डैश पर है। समझ आ रही बात, इमेज आई पर है और ऑब्जेक्ट आई डैश पे है। आप देख लीजिए यहाँ पे, यू यू का यस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे आई डैश, और भी का मतलब इमेज, इमेज के जगह पे आई। और बोलिए। सर, तो P2 से I डैश तक कैसे होगा, P2 से I डैश तक है हाँ, सर, P2 से आई डैश आप तक, बताएं। ऊपर वाले में सब यस P1 से सर। है। नहीं सर, वो जब P2 से वहां पे इमेज का भी है और P2 से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी है। P2 से P2i इमेज हो गया, P2 P2 आई इमेज हो गया, अब इमेज, P2 यस सर, आई डैश, P2i डैश आई डैश, ऑब्जेक्ट हो गया। आई डैश है, अलग अलग नहीं यस बेटा, सर। देखो ना, आई यहाँ है, आई देखिए यहाँ पर है, जरा आई और आई डैश अलग अलग है। देखिए आई यहाँ यस पे सर। है ना, और आई डैश यहाँ पे है। ये आई ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, माने दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O2, लेकिन यह पहले सरफेस के लिए इमेज माने I1। ठीक है, यस और सर। ये जो है दूसरे सरफेस के लिए इमेज है, माने ये I2 लिख रहा है, मतलब इमेज फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट सरफेस, और ये O जो है ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक ना, तो इसलिए भी के जगह पे हमने लिखा है P2i, भी के जगह पे ये हो गया भी यस सर। दूसरे सरफेस के लिए, और P2i डैश ये हो गया बाबू U पहले सरफेस, दूसरे सरफेस के लिए। ठीक है, यस सर। और कोई प्रॉब्लम बाबू किसी को, बाकी लोगों ने नो प्रॉब्लम लिखा है। रानी खातून को प्रॉब्लम है, रानी खातून प्रॉब्लम है, बोलिए रानी।
रानी खातून, बोलिए क्या प्रॉब्लम है रानी? अपने आप को अनम्यूट करो रानी, तब आप बोल पाओगे। नहीं है सर। तब मैसेज में आपने लिखा है प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो ये जब ये दो लाइन समझ गए ना बाबू हम लोग, ये दो लाइन, तो अब बस आगे एक छोटा सा टेक्निक है। यहाँ हमने लिखा है कि फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू, सर ये तो हो गया है हमारे यहाँ से, फॉर थिन लेंस पॉइंट्स P1 P2 एंड P विल कोइंसाइड, है ना। पतले लेंस के लिए, आइए पतला लेंस, पतला लेंस कहने का मतलब, ये लेंस अगर पतला होगा तो थोड़ा सा पतला किए तो P1 यहाँ आ गया और P2 यहाँ आ गया। थोड़ा सा और पतला करते हैं, P1 और इधर आ गया, P2 और इधर आ गया। और पतला किया हमने, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया। और पतला किया हमने, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ पे आ गया। तो बहुत ज्यादा पतला लेंस यदि हो जाएगा तो ये P1 भी यहाँ पर, P2 भी यहाँ पर, P भी यहाँ पर, ठीक है। ये स्पेशली हम लोगों का एक एजम्पशन होता है ऑप्टिक्स में, इस एजम्पशन के बिना हमारा काम नहीं चल पाता है। तो जब P1 P2 और P एक ही जगह पर हो गया ना, तो हमने क्या किया कि जहां P1 है, देखिए कहाँ P1 है, यहाँ P1 है इक्वेशन फर्स्ट में, P1 है, फिर यहाँ P1 है, दिखाई दे रहा है आपको, ये दो जगहों पे P1 है। देखिए यहाँ पे P1 है और फिर यहाँ पे P1 है। तो इस दोनों P1 के जगह पे देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया है खाली। P1 आई डैश है तो P आई डैश, P1 O है तो P O, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं बाबू। फिर P1 P2 और P दोनों तीनों एक ही पर है, तो P2 जहां जहां है ना, वहां वहां भी हमने P लिख दिया। अब क्या किया हमने, ये दोनों हो गया इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमने क्या कर दिया बाबू, तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दिया। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करते हैं, है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करते हैं तो देखिएगा क्या क्या चीज कैंसिल होने वाला है। इधर N2 बटा पी आई डैश प्लस में, इधर N2 बटा पी आई डैश माइनस में, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो एक ये बचा और एक ये बचा, तो इसमें प्लस वाले को पहले लिख दिए हैं और माइनस वाले को बाद में लिख दिए हैं, और लास्ट में ये इन दोनों को हमने एडिशन करके डाल दिया, ठीक है। अब पी आई मतलब आई पर फाइनल इमेज बना है बाबू। पी ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं, इसलिए V से डिनोट कर दिया हमने। और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, इसलिए U से डिनोट कर दिया हमने, ठीक ना। अगले लाइन में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है बाबू, अगले लाइन में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं था। अब आइए, अब यहाँ पे हमने ये तो हमारा एक तरह से कहें कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब प्रैक्टिकल होके सोचे, अगर हम लोग इसको ऐसे ना करें, नीचे वाला लाइन जो है नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यदि प्रैक्टिकल होके सोचे हम लोग, तो सामान्यतः हम कहीं लेंस रखते हैं ना, तो उसके दोनों तरफ हवा रहता है नॉर्मली। तो हमने कह दिया कि यहाँ देखिए, इफ आइदर साइड ऑफ लेंस एयर इज प्रेजेंट, एयर जो है लेंस के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो यहाँ देखिए आइदर साइड लेंस के दोनों तरफ, तो आपको याद होगा अभी ऊपर के डायग्राम में लेंस के एक तरफ था N1 और दूसरी तरफ था N2, तो N1 भी हो गया एयर और N3 भी हो गया एयर। तो N1 का भी वैल्यू हो गया 1, यहाँ देखिए N1 का भी वैल्यू 1 और N3 का भी वैल्यू 1। तो यहाँ पर N3 के जगह पे 1 लिख दिया हमने, यहाँ देख लीजिए आप, इससे देखिए N3 के जगह पे हमने यहाँ 1 लिख दिया, है ना। फिर यहाँ N1 के जगह पे भी 1 लिख दिया, फिर यहाँ भी N1 के जगह पे 1 लिख दिया, यहाँ भी N3 के जगह पे 1 लिख दिया, क्योंकि एयर मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। एक यहाँ पे फिर छोटा सा मिस्टेक हुआ है, हालांकि इसको सुधारने के बाद मैं आपको भेजूंगा नोट्स।
सुप्रिया, बोलिए सुप्रिया। 1 मिनट अभी रुक जाइए। हाँ बोलिए सुप्रिया, क्या समस्या है? सर N2 ईयर नहीं है क्या? N2 तो लेंस है, देखिए ना फिगर में, फिगर में देखिए, N2 क्या है? लेंस है। लेंस के दोनों तरफ की बात हो रही है कि हवा हो। लेंस तो किसी न किसी मटेरियल मीडियम का होगा ही होगा, है ना। ओ, ये लेंस है, लेंस किसी, ओके सर। हाँ इसलिए। हाँ अब N2 को, अब जब जाहिर सी बात है एक एक गो N लिखना है ना, तो N2 नहीं लिख के हमने क्या लिख दिया यहाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। एक ही गो अब लिखना है, 3 गो था तो N1 N2 N3 हो रहा था, लेकिन अब एक ही गो लिखना है, इसलिए N2 के जगह पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, N लिख दिया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ N2 के जगह पे N लिखा हुआ है, और यहाँ यहाँ भी N2 के जगह पे N लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? हाँ ये सर सही है। चलिए, अब यहाँ पे फिर एक बात समझना है बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ N-1 है, और इस लाइन में से, केवल इसमें से, ठीक ना, हम सॉरी, केवल केवल इसमें से बाबू हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन करते हैं। ध्यान देना है, एक वो स्टेप हमने यहाँ छोड़ा है, माइनस कॉमन करेंगे तो ये लेकिन समझने वाली बात है, माइनस कॉमन करेंगे ना तो N-1 हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में। ये जो माइनस कॉमन किए हैं ना, ये जो माइनस कॉमन किए हैं, ये माइनस जब इस प्लस के साथ जाएगा तो माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यह हो गया माइनस, और यहाँ हो गया N-1। अब देखिएगा दोनों के ऊपर में N-1 हो गया, तो N-1 हमने कॉमन कर लिया है। अब यहाँ बच गया 1/R1, और ये माइनस हो गया बाबू, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये फॉर्मूला में प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, और 1/R2। और समझ में आ रही बात? N-1 कैसे कॉमन किए हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है बाबू? कैसे 1 - n को भी N-1 बना दिया हमने केवल माइनस कॉमन करके। चलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब ये तो माइनस हो चुका था, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सुधार के लिखिएगा, ठीक ना। तो अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, ये जो है ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। लेकिन इसके पहले जब हम लेंस के बारे में पढ़े थे ना, तो लेंस के बारे में पढ़े थे तो हमने लिखा है 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ जो है 1/v - 1/u, इसके जगह पे हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 1/f लिख देते हैं। तो देखिए बाबू, डायग्राम में देख लीजिए, 1/v - 1/u के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1, यहाँ पे इतने पोर्शन के जगह पे हमने क्या लिख दिया, केवल 1/f लिख दिया, ठीक है, बाकी सब वही है। ये एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक ना, इसको आप लोग सुधार लेंगे। तो ये हम लोगों का कल वाला डेरिवेशन जो था वो थोड़ा सा हड़बड़ी में भी हम लोग आ गए थे, और लास्ट में समय खत्म था पिछले दिन वाला, कल तो क्लास चला ही नहीं था, दोबारा हम नहीं ज्वाइन कराए क्योंकि 11th वाला क्लास स्टार्ट करना था परसों, है ना। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके एग्जाम के लिए निश्चित तौर पे, चाहे आप बिहार बोर्ड वाले हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, आप इसको आज ही नोट कर लीजिए कि यह 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसराइल अटेंडेंस बना लीजिएगा। अब बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई नया चेहरा दिख रहा है क्या इसमें? रानी समीक्षा, रिया। अच्छा, एक और ही बात बाबू, रानी इसमें एगो रानी कुशवाहा है ना, एगो रानी, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने चूंकि रानी बहुत सारा नाम है, तो आप लोग अपना ये कीजिएगा, टाइटल वगैरह लगा के रखिएगा, या गांव का नाम लिख के रखिएगा, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए।
संकेश द्विवेदी, संकेश द्विवेदी हैं? अनम्यूट कीजिए बाबू। अनम्यूट कीजिए अपने को। यस सर। आप शुरू से पढ़े हैं? नहीं सर। तो आप एक मेहनत का काम कीजिएगा, सारा यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा, सिलसिलेवार जितना भी हमने लाइव क्लास लिया है उस सबका वीडियो ठीक है यूट्यूब सर। पर एक लाइन से अवेलेबल है, डेट वाइज। एक दिन किसी दिन हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे तो उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है। नोट्स वगैरह कंप्लीट ठीक। रखिएगा, जो लोग नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, क्योंकि एक बात मैं बता चुका हूँ, ऑफलाइन क्लास जब खुलने के बाद निश्चित तौर पे जब छोड़ने वाली बात आएगी ना, समय कम पड़ेगा, छोड़ने वाली बात आएगी, तो हम वही सारे टॉपिक्स छोड़ेंगे जो ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि अभी समय 5 मिनट बचा हुआ है, लेकिन दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अब एक और बात मैं आपको फिर से एक बार जरा फॉर्मूला पे लेके चल रहा हूँ बाबू। ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये दो फॉर्मूला है, एक डिफरेंस समझना है ना। ये दो फॉर्मूला है, कौन कौन? एक पहले पढ़े थे हम लोग क्लास 10th में भी, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक ना? ऐसे नहीं, ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये है फॉर्मूला नंबर 2। हाँ, बगल में हमने नाम भी इसका लिख रखा है बाबू, इस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। इसमें भी दूसरे वाले फॉर्मूले में भी 1/f, तो ये देखा जाए, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो पहला फॉर्मूला अभी 1/f का वैल्यू है और दूसरे फॉर्मूले में भी 1/f का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली f जो है वो डिपेंड करता है v पर और u पर, है ना। लेकिन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसके लिए यह f किस पर डिपेंड कर रहा है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और R1 और R2 ये दोनों हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। माने इसके पहले आप जो पढ़ते थे कि लेंस का फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है, लेकिन अब लेंस का फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे लेंस का फोकल लेंथ चेंज करेगा, यही हम लोग पढ़ेंगे। हमारा हमारा जो अगले क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा कि एक लेंस के फोकल लेंथ को हम चेंज भी कर सकते हैं। क्लास 10th में भी हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें लेंस में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे। आज हम लोग लेंस की फोकल लेंथ में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है अगला टॉपिक रहेगा। गुनगुन बाबू बोलिए, क्या समस्या है? सर जो रियल इमेज होता है वो उल्टा क्यों बनता है? लाइट जब और रिफ्रैक्ट होता है चाहे रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद उसका रास्ता उलट जा रहा है, इसीलिए रियल इमेज उल्टा बनता है। तो उलट जाने का सर तो मतलब कि वर्चुअल एक में मिनट एक और मिनट, रियल इमेज में कैसे? उलट जाने का मतलब हुआ कि ऊपर वाला लाइट नीचे की ओर ट्रेवल करने लगता है, नीचे वाला लाइट ऊपर की ओर ट्रेवल करने लगता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला पोर्शन हमें इमेज के नीचे में दिखाई देता है। वर्चुअल इमेज में यही फेनोमेना लैटरल इन्वर्सन के रूप में दिखाई देती है, पार्श्विक उत्क्रमण के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम लोग मिरर चैप्टर में पढ़े थे। अब बोलिए। यस सर। और यस सर, सही है, अब डाउट क्लियर है सर। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, तो आज का क्लास हम ओवर कर रहे हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है ना। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि
आप अपना नोट्स बनाते रहिए। ये वाला चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा बेटा, सेकंड चैप्टर मैंने रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, रिफ्रैक्शन भी जैसे खत्म होगा आपका टेस्ट होगा, दोनों तरह का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होगा, ठीक ना। अब जाहिर सी बात है कि इस टेस्ट में ईमानदारी जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी, ईमानदार रहिएगा तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं तो आजकल तो स्टूडेंट्स इतने चालाक हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, गूगल सर्च मारते हैं, टिक लगा देते हैं, तो उससे आपको नुकसान होगा, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। ईमानदारी आप लोग बरतिएगा। दूसरा ये वाला जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हम लोग टेस्ट लेंगे, आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन मन लगा करके पढ़ते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। साथ में जो बच्चे नीट जेई के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं खास करके 2022 में, उसके लिए आपको पता है कि हमने क्लास स्टार्ट किया है बेसिक से, मतलब 11th और 12th दोनों हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव पर डे 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। बाद में इस टाइम इंटरवल को बढ़ाएंगे, है ना, और भी कोलाबोरेशन करके और भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं जरूर शामिल रहेंगे। यह क्लास केवल सैटरडे संडे नहीं चलेगा, वीकली 5 डेज यह क्लास चलेंगे, ठीक ना, जिसमें केवल नीट लेवल की बात होती है। अटेंडेंस ले लीजिएगा इसराइल बाबू, आपको पहले ही पढ़ाते समय ही बोल दिए थे हम। देखिए हम डिलीट करने वाले थे, इंड करने वाले, जल्दी लीजिए अटेंडेंस।